सिर्फ तीन चीज होती है लाइफ में। एक पहला ये कि आप नौकरी कर रहे हो, दूसरा ये आप एक बिजनेस कर रहे हो, और ये दोनों नहीं कर रहे तो आप कुछ नहीं कर रहे, घर में बैठे हुए हो। घर में नहीं बैठे हो तो बाहर बैठे हुए हो। ये तीन तरीके से ही जिंदगी चलती है। हालांकि तीनों में अलग अलग तरीके से जिंदगी चलती है। अगर मैं बात करूँ कि कोई कुछ नहीं कर रहा, तब भी तो जिंदगी चल ही रही है ना, जैसे तैसे खींच के उठा के पटक के। कोई नौकरी कर रहा है, 9 to 5 जॉब कर रहा है, कहने को 9 to 5 होता है, लेकिन वो 9 to 9, कभी 9 to 12, कभी 24 आवर भी होता है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, उसमें अलग तरीके के रिस्क हैं, उसमें अलग तरीके के फायदे हैं, अलग तरीके के नुकसान हैं। तो ये तो समझ आ गया हमें कि क्या करने से जिंदगी चलेगी। अतः आप कुछ करें या ना करें, जिंदगी आपकी चलेगी, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी जिंदगी को रन कैसे करते हो। अब पॉइंट वाली बात यहाँ पे ये है कि क्या करना चाहिए हमें, मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है। इस चीज़ को समझना जरूरी है। हालांकि जो तीसरा ऑप्शन मैंने बताया उस पर ज़्यादा फोकस ना करें, बस एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया है। तीसरा ऑप्शन वाला मतलब कुछ भी नहीं करना, उस पर तो फोकस ही नहीं करने का। दो ही चीज़, या तो बिजनेस करो या तो फिर नौकरी करो। कुछ ना तो कुछ करना है ना। अरे अपना नहीं से अपने फैमिली के बारे में तो सोचो, अपने फैमिली के बारे में नहीं से अपने समाज के बारे में तो सोचो, किसी के बारे में सोचो, देश के बारे में तो सोचो यार। जहाँ रह रहे हो, तुम काम नहीं करोगे तो इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगा कैसे, अच्छा कैसे दिखेगा, देश लॉस में जाएगा, फिर कोई उत्पादन ही नहीं होगा। अच्छा एक बात समझना बहुत जरूरी है, आप बिजनेस करो या सर्विस करो, आप किसी ना किसी तरीके से ये जो उत्पादन हो रहा है देश में उसका हिस्सा आप बन रहे हो, तो भी एक ग्रेट फीलिंग बोलेंगे इसको, इतना खराब भी नहीं बोलेंगे। ये जो दिन रात जो लोग बोलते रहते हैं ना, यार नौकरी नहीं हो रही, गंदे लोग हैं, गंदा कल्चर है, बॉस ऐसा है, जूनियर ऐसी है, बार में कोई ऐसा नहीं बोलता वैसे, लेकिन फिर भी मैं एक बात बोल रहा हूँ, तो इस टाइप की फीलिंग आती रहती है। अच्छा चलो अब ना नौकरी पे फोकस करते हैं कि नौकरी के बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अभी देखो नौकरी में भी ना दो तरीके का सिचुएशन आता है। एक, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी लाइफ जा रही है, सब कुछ मजे में कट रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 90% केसेस में हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है, लेकिन फिर भी लेके चल रहे हैं इस चीज को, बड़ा अच्छा जा रहा है, जिंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं है। और दूसरा क्या होता है, यार मजा नहीं आ रहा लाइफ में, यार नौकरी कैसे जा रही है यार, सुबह उठ के फिर जाओ, साइन इन करो, डेस्कटॉप ऑन करो, ये काम करो, प्रोजेक्ट पिछला डे का जो बाकी है उसको कंप्लीट करो, फिर नए प्रोजेक्ट ऑलरेडी होंगे आर्काइव में, या फिर आर्काइव में नहीं भी होंगे तो आपको किसी ना किसी ने साइन कर रखे होंगे। इस टाइप की फीलिंग आती है। अब जो पहले वाली फीलिंग है वो तो ठीक है, उसमें तो उंगली हमें करना ही नहीं है, जो सब कुछ स्मूथ जा रहा है। अब ये दूसरी वाली फीलिंग है, इसमें क्या कर सकते हैं। अब इसमें भी दो तरह के काम कर सकते हैं। पहला ये है, नौकरी छोड़ के नई नौकरी देखना स्टार्ट कर दे। दूसरा इसमें क्या है, कुछ नहीं करे, जैसा चल रहा है चलने दे। अब पहले और दूसरे में क्या नुकसान होगा, पहले दूसरे में ये नुकसान होगा कि आप नौकरी छोड़ दे रहे हो, आपका 2 से 3 साल नुकसान हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो मैं टाइम पीरियड बोल रहा हूँ उसी में हूँ। लेकिन अगर पहला वाला ऑप्शन चूज करते हो कि नहीं इसी में रहना है, ट्रस्ट में आपकी पूरी जिंदगी नुकसान में जाएगी। कभी आप ठीक से अपने जीवन को जी नहीं पाओगे, बड़ा नुकसान फील करोगे। और कहीं ना कहीं वो जो 3 इडियट वाला जो लाइन था ना, जिसने बोला था कि यार काश मैंने ये कर लिया होता, आज से 10 साल बाद जब मैं सोचूंगा तो मेरी लाइफ कहाँ होती। ये एकदम परफेक्ट लाइन है और ऐसा ही होता है। आपने सोचना पड़ेगा कि काश मैंने ये कर लिया होता। तो इससे बेटर कि थोड़ा सा रिस्क ले और स्विच मार दे। अभी एक जगह रह के अपने लाइफ को हेल्प बनाओगे, बॉस आपकी रोज मारेगा, और आप समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये फैक्ट है, पहले सिचुएशन नहीं रहा है यार, कोविड के बाद, एक्चुअली ड्यूरिंग कोविड बात वाला सिचुएशन तो आया नहीं है, तो बड़ी जिल्लत वाली लाइफ हो गई है, कई लोगों की है, जिल्लत वाली सिचुएशन हो गई है। इस चीज को अनदेखा हम नहीं कर सकते हैं, सोल्यूशन ढूंढना जरूरी है। इतना निराश होने की जरूरत नहीं है कि अब कोई उपाय नहीं मिलेगा, बिल्कुल उपाय मिलेगा, बस शर्तें लागू हमें उस तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। नो डाउट जो हम पहले स्केल 1 पे करते थे, अब हमें वो स्केल 100 पे करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई बाई 100 मोड पे ही हमें वो काम करना पड़ेगा। अब दोनों सिचुएशन को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अभी चलिए इस सिचुएशन को समझते हैं पहले पॉइंट के साथ, कि मैं किसी तरीके से हिम्मत ना दिखा के मैं नौकरी में ही रह लेता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, सब पैसे की बात होती है, और जहाँ पैसे की बात होती है वहाँ कंफर्ट लेवल बड़ा हाई होता है। अब शर्त लागू इसमें यह है कि अगर आप
अपने एग्जिस्टिंग नौकरी में हैं और आपको पैसा ठीक ठाक मिल रहा है, तो क्या गलत है इसमें? कोई गलत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप अपने जीवन से खुश हैं। लेकिन ऐसा पाया नहीं जाता कि हमेशा ऐसा ही हूँ। अब आपकी लाइफ अच्छी नहीं जा रही है, आप बहुत परेशान हैं और आप इसी कंपनी में रहते हैं, ठीक है, सोचते हैं चलो 3 महीने बाद ट्राई करूंगा, 3 साल बाद ट्राई करूंगा। अरे जब भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तब मैं ट्राई करूंगा, अभी क्या टेंशन है? रोज का मगजमारी क्यों लेने का, सर दर्द क्यों लेने का, रिलैक्स रहने का ना। घर वाले भी बोले होम लोन वैसे ही चल रहा है यार, छोड़ के ये सब कौन रिस्क लेगा, ऐसी फीलिंग आने लगती है। लेकिन सोचिए, आज आपके जहन में एक बात आती है कि मुझे नौकरी छोड़ना है, आप नहीं छोड़ते हो, ये बोल के टाल देते हो कि इसको बाद में देखेंगे। क्या होगा? आपका दिनचर्या वैसा ही रहेगा, मानसिक संतुलन ना हिलने लगेगा। रोज आपको फीलिंग आएगी कि मुझसे कोई इस तरीके से काम करवा रहा है जो मैं नहीं करना चाहता था। मतलब ये तो क्वाइट ऑब्वियस फीलिंग है कि अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकर बन के काम करना है, लेकिन ऐसी वाहियात फीलिंग आएगी जैसे आपको कोई डोमिनेट कर रहा है, आप पे कोई हुक्म चला रहा है, आपकी एथिक्स की माँ बहनी कर रखी है किसी ने, आपका कोई वजूद नहीं है, आप एग्जिस्ट नहीं करते हो। वो जिस तरीके से टॉमी को ट्रीट करता है उसी तरीके से वो आपको ट्रीट करेगा। क्योंकि ये सब हो रहा है इसलिए आपको ऐसी फीलिंग आ रही कि नौकरी छोड़नी है। अब हम इस पे आते हैं कि अगर आप नौकरी छोड़ देते हो तो क्या होता है। आपने नौकरी छोड़ दिया, ट्रस्ट की फीलिंग आई, कितना रिलैक्सेशन है, कितना आराम है। उसमें मैं बढ़ावा नहीं दे रहा नौकरी छोड़ने को, मैं बता रहा हूं आपको बस। ऐसी फीलिंग आएगी, ठीक है, आपने नौकरी देखना स्टार्ट किया। अब पहला सिचुएशन, इसमें भी 2 सिचुएशन आएंगे। पहला सिचुएशन ये होता है कि आप नौकरी देख रहे हो, आपको मिल जा रहा है। अच्छा, ड्यूरिंग जब आप पहले जहां नौकरी कर रहे थे उस टाइम में भी आप नोटिस पीरियड में देख रहे हो तब भी आपको मिल जाएगा, नोटिस पीरियड के पहले भी मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब आपको छोड़ना ही छोड़ना पड़ा, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो अपने कल्चर को, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो कि लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं, आपको किस तरीके से लोग ट्रीट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ये जो दिमाग पे जो हैवीनेस है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। आफ्टर कोई नौकरी इसलिए करता है ना, ये पैसा आए, 2 पैसे आए, आराम करे, परिवार को खुशी दे पाए, लेकिन वही खुश नहीं है, उसी की लगी पड़ी है, दिन पर दिन मारी जा रही है उसकी, तो उसका तो दिमाग खराब होगा ना भाई। तो ये वाली सिचुएशन होती है। अब क्या होता है कि एक ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको छोड़ना ही पड़ रहा है नौकरी, ना चाहते हुए भी आपको वहां से निकलना पड़ रहा है। अब आप देखना स्टार्ट कर रहे हो, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, 1 महीना नहीं मिला, 2 महीना नहीं मिला, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हम है ना यार, तू नौकरी देख। लेकिन क्या होता है, 1 महीना बीत गया, 2 बीत गया, 3 बीत गया, 4 बीत गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 साल बीत जाते हैं। पेरेंट्स तो आपकी मारने लगते हैं। अब आपको रियलाइज होता है कि बॉस आपको इतनी नहीं मार रहा जितने आपके पेरेंट्स मार रहा। आपकी गर्लफ्रेंड ना रोज ले रही है आपकी, मतलब बजा रही है आपको फील करा रही है कि तू किसी लायक है ही नहीं, तूने क्या गलत डिसीजन लिया है, तू इस टाइप का तनाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तू मर्द है भी कि नहीं। इस टाइप के शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। हाँ, माँ ऐसा कुछ नहीं बोलेगी, माँ बड़ा ध्यान रखती है इन सब बातों का, माँ इनफैक्ट रिस्पेक्ट भी करती है, उनके ध्यान में ऐसा कोई ख्याल ही नहीं आएगा, इसलिए वो कहते हैं माँ से बड़ा कोई नहीं। तो कितनी अच्छी बात मैंने बोल दी, बातों में माँ वाली बात। तो ऐसा सिचुएशन आ जाता है, फिर बहुत बुरी लाइफ हो जाती है, लोग सोचने लगते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक क्या होता है कि जब आपकी ऐसी सिचुएशन आने लगती है तब आप एक बात ठान लेते हैं कि बेसिक कुछ भी हो जाए, अब जिस टाइप की नौकरी मैं पहले कर रहा था वो नौकरी तो मैं नहीं करूंगा। फिर 2 साल बाद आपकी नौकरी लग जाती है, जो आप सोच रहे होते हो, जैसा आपने सोचा होता है, और आपकी लाइफ फिर से स्मूथ पैटर्न को फॉलो करने लगती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ बेमिसाल चल रहा होता है, चीजें अच्छी लगने लगती है, और ये स्ट्रगल आपके लाइफ के साथ जुड़ जाती है। एक अलग ही टाइप का रिलैक्सेशन मिलता है, एक अलग ही टाइप की ब्रेन हीलिंग जो होता है ना, उस तरीके का ये स्ट्रगल पीरियड आपके दिमाग में बैठ जाता है, वो एज ए मेडिसिन काम करने लगता है। स्ट्रगल तो है दादा, आई मीन हर जगह है, लेकिन रिस्क भी अपने ही लेना है और सॉल्यूशन का मजा भी अपने ही लेना है। तो इसमें भी मैं एकदम काफी बहुत बड़ी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ना ये सारी बातें ना एक्चुअलिटी को दर्शाती हैं, और इस चीज से ना मुंह नहीं मोड़ सकते। ये ऐसा कुछ है कि ये होना ही होना है किसी के लाइफ में, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे वो कोई जॉब कर रहा है, चाहे वो कुछ भी नहीं कर रहा है, चाहे वो फ्रीलांसर है, चाहे वो
अपने पापा के बिजनेस में हार्ड बता रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो स्टे ट्यून। थैंक यू। नमस्कार।